आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। फर्स्ट सेशन में जो गलती रही है, जितने ग्राफ बताए गए उतने तो हुए भी नहीं। लाइक 3000 बताया गया था। आई हार्डली डाउट 1000 से 1500 के बीच होंगे कुछ ग्राफ्ट। द सर्जरी वॉज क्वाइट पेनफुल। आई थिंक द टेक्नीशियंस वर नॉट एक्सपर्ट, तो सर्जरी काफ़ी पेनफुल रही मेरे लिए। एंड गलतियाँ वही है, हेयर लाइन बहुत आर्टिफिशियल हो गया था, ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन था, एंड ऑल दोज थिंग्स। बेसिक्स तो यही था जो गलतियाँ रही है। हाय, मेरा नाम चंदन है और मैं बैंगलोर से हूँ। मेरी एज 30 इयर्स है एंड मेरी जो हेयर प्रॉब्लम है वो जेनेटिक है। तो मेरे पापा भी व्हेन ही वाज देयर ही वाज आल्सो बॉल्ड। मतलब उनका एज के साथ हुआ। जो हेयर लॉस का प्रॉब्लम है वो मुझे अराउंड 22-23 ईयर्स से ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और ये दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी माई थर्ड सेशन एंड दिस टाइम आई हैव चूज QST। जो मेरी जो फर्स्ट सेशन थी वो 2018 में हुई थी, विच वॉज अ डिबैकल आई वुड से। जो कि डॉक्टर ने जितने ग्राफ्ट मेरे को प्रॉमिस किए थे उतने नहीं हुए एंड द सर्जरी एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट बैड। उसके बाद देन आई डिसाइडेड फॉर अ सेकेंड सेशन। वो हुआ 2021 में, अराउंड फरवरी में। सो दैट सेशन वॉज गुड वो, बट ग्राफ्ट के मतलब पूरा कवर नहीं हो पाया था एक सेशन में, बिकॉज बॉल्डनेस ज़्यादा था, एरिया कवरेज ज़्यादा होना था। सो दिस टाइम प्लान फॉर माई थर्ड सेशन एंड एट दैट टाइम आई वॉज इन दिल्ली। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट गो फॉर समथिंग इस एरिया में। तो मैंने काफ़ी टाइम तक रिसर्च किया अपना, यूट्यूब पे, गूगल पे, एवरीथिंग सारे। तो मुझे QST बहुत प्रॉमिसिंग लगा, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। द वे दे ट्रीट पीपल वॉज रियली गुड। तो मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली। तो मैंने अपने फ़ोटोज़ भेजे और उन्होंने जितना ग्राफ मेरे को बोला वो मेरे को काफ़ी मतलब ठीक लगा कि जिस तरह से होना है। सो या दैट्स व्हाई आई लैंडेड अप हियर। क्लिनिक काफ़ी अच्छी है, क्लीनिनेस ऑन पॉइंट है, हॉस्पिटलिटी ऑन पॉइंट है। अभी तक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है वे, बट स्टिल इट्स रियली वेलकमिंग फील है। हाइजीन बहुत अच्छी है, टॉप नॉच क्लीनिनेस है एंड एवरीथिंग इज गुड। सो फार सो गुड आई वुड से। सो लेट्स सी अभी आगे क्या प्रोसेस होने वाले हैं। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। सो मेरी सर्जरी अभी ख़त्म हुई है और मेरे टोटल 3000 ग्राफ्ट लगे हैं, जो कि मोस्टली मेरे क्राउन और मेरा फ्रंटल एरिया कवर किया गया है, बिकॉज मेरे मिड एरिया में ठीक ठाक था। एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा। प्रोसीजर एकदम पेनलेस था आई वुड से। कहीं कहीं पे आपको 1-2 प्रिक्स लग सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला आपको। स्टाफ बहुत वेलकमिंग है, आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। दे कीप ऑन आस्किंग यू ऑन टाइम टू टाइम कि आपको दर्द हो रही है, आपको कुछ चाहिए, आपको खाने का है कुछ, आपको अगर रेस्ट चाहिए, एवरीथिंग। दे आर वेरी वेरी कोऑपरेटिव एंड आई वुड से द फैसिलिटी इज़ रियली अमेजिंग। हाइजीन के मामले में तो टॉप नॉच है, हाइजीन टॉप नॉच है। A to Z सब कुछ बहुत क्लीन रहता है यहाँ पे। मैं बोलूँगा नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल इट्स ज़ीरो, बट हाँ थोड़ी बहुत तो दर्द होती है। वो तो एक सुई लगती है तभी भी आपको दर्द होती है, तो सोचिए। बट ये इतना है कि आप मैनेजेबल है, आप इसको आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। आपको मेडिसिन मिलता है जिससे आप पेन को आराम से मैनेज कर सकते हैं एंड यू कैन हैव ए पीसफुल लाइफ अहेड, नो वरीज। मेरी स्टार्ट हुई थी सुबह आई गेस 9 साढ़े 9 बजे, ख़त्म हुई अराउंड 5 बजे।
7 से 8 घंटे की प्रोसीड्योर रहती है, बीच में आपको ब्रेक्स मिलते रहते हैं, रिफ्रेशमेंट्स मिलते रहते हैं, आप ब्रेक्स लेते रहते हैं, तो उसके लिए कोई चिंता नहीं। हाँ, बस वेट, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर माई रिजल्ट्स एंड जल्दी मैं आपको रिजल्ट्स के साथ वापस आऊँगा। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। तो मुझे ये 2 साल से लगभग मेरा हेयर फॉल हो रहा है बहुत, और डैंड्रफ की वजह से भी शायद हो रहा है। जैसे कि कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ होता है, जैसे कम एज में अगर आपका हेयर फॉल हो जाता है तो मैं इसलिए डॉक्टर से बहुत कंसल्ट करना चाह रहा था, और इतना दूर से मैं आ गया, इतना लंबा सफ़र करके QST में हरिद्वार। 2500 ग्राफ लगे मुझे आज QST प्रोसेस में। पहले जो एनेस्थेसिया का प्रोसेस है उसमें थोड़ा पेन लगा, फिर बाद में पूरा प्रोसेस एकदम मुझे मालूम ही नहीं चला। माय नेम इज़ मोनोजीत, आई एम फ्रॉम असम। तो मैं आज आया हूँ QST हरिद्वार। तो मुझे ये 2 साल से लगभग मेरा हेयर फॉल हो रहा है बहुत, और डैंड्रफ की वजह से भी शायद हो रहा है। तो मेरा एज अभी 27 है, तो मेरा हेयर फॉल हो रहा है। तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि कुछ बढ़िया मेडिसिन लूँ या डॉक्टर से कंसल्ट करूँ। फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया, करने के बाद फिर मैंने देखा कि QST हेयर क्लिनिक जो है हरिद्वार में सबसे बेस्ट है। मैं सोच रहा था कि वहाँ से ही कराऊँ, क्योंकि आसाम में भी ऐसा नहीं है कि आसाम में भी ऐसा ट्रांसप्लांट नहीं है, आसाम में भी है और मेरा नियरेस्ट स्टेट में भी है। लेकिन मैं सोच रहा था कि करवाना तो है तो हमेशा बेस्ट से ही करवाओ, इंडिया में जो बेस्ट है वो। फिर मैंने 2 साल से सर्च किया, फिर बहुत कुछ देख के मैं डिसाइड किया कि नहीं, करवाना तो बेस्ट से करवाना है। फिर मैंने सर्च करके पता चला कि QST हेयर क्लिनिक में बहुत बढ़िया है, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, कॉस्ट भी बहुत इफ़ेक्टिव है, और कई एक्टर को भी मैंने देखा यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, सब का रिज़ल्ट भी देखा। हमेशा से इनका अपडेट भी देख रहा हूँ मैं सोचा कि नहीं, अभी डिसीजन ले लिया कि मुझे आना ही है QST में डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। कॉस्ट भी मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगा, इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जैसे कि कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ होता है, जैसे कम एज में अगर आपका हेयर फॉल हो जाता है तो मैं इसलिए डॉक्टर से बहुत कंसल्ट करना चाह रहा था, और इतना दूर से मैं आ गया, इतना लंबा सफ़र करके QST में हरिद्वार। थोड़ा नर्वस है, एक्साइट भी ज़्यादा है, ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.
मनोजीत। तो आज मेरा पहला दिन था ऑपरेशन का और मेरा QST प्रोसेस से मेरा आज ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। तो लगभग 8 साढ़े 8 घंटा लग गए मुझे ये ऑपरेशन के वक्त, और अभी मैं कंप्लीट हो गया मेरा। और काफ़ी हाइजीन था, बीच में थोड़ा रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम भी था, अच्छा लगा। और डॉक्टर्स भी एकदम फ्रेंडली बात कर रहे थे, अच्छा लगा मुझे। और 2500 ग्राफ्ट लगे मुझे आज QST प्रोसेस में। पहले जो एनेस्थेसिया का प्रोसेस है उसमें थोड़ा पेन लगा, फिर बाद में पूरा प्रोसेस एकदम मुझे मालूम ही नहीं चला। तो बढ़िया है एकदम, अच्छा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा। तो देखते हैं रिजल्ट का क्या है। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। जब से मेडिसिन चला तो धीरे धीरे मेरा हेयर फॉल स्टार्ट होना शुरू हो गया था। और हेयर फॉल स्टार्ट होने से मैंने बीच बीच में बहुत सारा बाल को कटाना, किसी ने बोला बाल कटवा लो, किसी ने बोला बाल छोटे रखो आ जाएगा, बहुत सारा प्रोटीन वगैरह बोला प्रोटीन की कमी है, ये है वो है। मैंने खाया फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहीं भी जाओ तो थोड़ा सा लगता है, पहले मैं बाल ऐसे करता था, अब मेरा बाल ही नहीं है। हमेशा कहीं कहीं जो पार्टी वगैरह में जाता हूँ तो मेरे को कैप यूज़ करना पड़ता है। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, अरे यार रात में कैप, धूप नहीं है, रात में कैप क्यों लगा रहे हो। तो मैंने बोला नहीं, अब क्या बोलूँ उसको। थोड़ा सा मेरे को कहीं भी ऑकवर्ड फील होता है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो रहता है। इंटरव्यू वगैरह में भी जाता हूँ तो एज तो मेरा ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखने के बाद लोग ऊपर से नीचे दिखता है, बोलता है आपका यही एज है। उनकी यस सर। मेरा नाम रजनीश कुमार है, मैं बिहार से आया हूँ, बेसिकली रहने वाला नालंदा ज़िला का हूँ और मेरा एज 32 एज है। हाँ, एक्चुअली क्या है, मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया 2011 से। एक्चुअली उस समय मेरे को बीच में हर्निया हो गया था, तो उसी कारण मैंने इलाज तो उसका कराया। उसके बाद उसका जब से मेडिसिन चला तो धीरे धीरे मेरा हेयर फॉल स्टार्ट होना शुरू हो गया था। और हेयर फॉल स्टार्ट होने से मैंने बीच बीच में बहुत सारा बाल को कटाना, किसी ने बोला बाल कटवा लो, किसी ने बोला बाल छोटे रखो आ जाएगा, बहुत सारा प्रोटीन वगैरह बोला प्रोटीन की कमी है, ये है वो है। मैंने खाया फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने 2023 में मैंने मिनॉक्सिडिल का यूज़ किया। मैंने यूट्यूब पे देखा, मिनॉक्सिडिल का यूज़ किया। 6 से 7-8 महीना मैंने यूज़ किया, रिजल्ट उसका आ गया। बाल मेरे को लगभग 90% बाल मेरा आ गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर वो मेरा बाल झड़ना स्टार्ट हो गया। और फिर मैंने धीरे धीरे इतना झड़ने, इतना टूटने लगा कि थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हो गया। तो फिर उसको मैं सोचा कि चलो मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक बार डॉक्टर से संपर्क करता हूँ। तो मैंने यूट्यूब पर सर्च मारा तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल आया। फिर मैंने एक QST देखा क्लिनिक, तो QST पर मैंने देखा, उसका रिव्यू सर्च मारा तो उसका रिजल्ट बेटर मेरे को लगा। और उसके बाद फिर बहुत सारे, फिर मेरे को मैंने उन्हें QST में कॉल किया, तो कॉल करने के बाद रिस्पांस मेरे को अच्छा लगा और सबका बिहेवियर भी अच्छा मेरे को लगा। और फिर मैंने डॉक्टर से जब संपर्क किया तो मैंने अपना, जब उन्होंने बोला कि आप अपना फ़ोटो भेजो मैं दिखता हूँ क्या है, तो मैंने अपना स्कल्प का, साइड का सारे फ़ोटो भेजा। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि 5000 ग्राफ्ट आपको लगेंगे। तो फिर मैंने भी उनसे क्वेश्चन कि मेरे ग्राफ्ट ये कहाँ से ले जाएंगे, तो वो बोले कि आपके ये ग्राफ्ट डोनर एरिया पीछे से लिए जाएंगे और कुछ बेड से भी लिए जाएंगे, बाकी आप मेरे क्लिनिक पे आइए तो मैं जैसा होता हूँ आपका देख के, जो आपका स्कल्प का एरिया देख के वो मैं फिर आपका ग्राफ्ट ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। उसके बाद जब मैंने
क्यूएसटी से संपर्क करने के बाद मैंने डिसीजन लिया और फिर मैं अपने फैमिली मेम्बर्स, मेरे पिताजी और माँ से बात किया कि मैं क्यूएसटी में जा रहा हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, ये ट्रांसप्लांट कराने से कुछ नहीं होता है, जो होता है साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बाल तुम्हारा झड़ जाएगा, तो सब यही सब है। तो मैंने फिर माँ को समझाया कि नहीं, क्यूएसटी का उनको वीडियो दिखाया, रिव्यू दिखाया, वीडियो ही दिखाया, तो उनको मन में फिर धीरे धीरे उनको भी कॉन्फिडेंस में आया। ज़्यादा नहीं है लेकिन देखने के बाद लोग ऊपर से नीचे दिखता है, बोलता है आपका यही एज है? हम कही यस सर। और मैं तो यहाँ आया हूँ, डॉक्टर से भी संपर्क हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को सर्जरी के लेके मन में डाउट और कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे क्या होगा, कितना मतलब ग्राफ्ट लगाया जाएगा, कितना दर्द होगा, कितना पेनफुल रहेगा। मैम लोगों ने तो बोला है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा आपको सुई की नोक के बराबर दर्द होता है और ज़्यादा आपको दर्द नहीं हो पाएगा। अब मैं जा रहा हूँ हेयर को ट्रिमिंग कराने और मेरा क्यूएसटी में कैसा एक्सपीरियंस रहता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, कैसा मेरे को फील होता है, कितना दर्द होता है, क्या मेरा पोजीशन रहता है, तो ये मैं आपको बाद में फिर बताता हूँ ट्रांसप्लांट कराने के बाद। गुड इवनिंग। मेरा सर्जरी अभी 10-15 मिनट पहले प्रोसेस मतलब ख़त्म हो चुका है और मेरा 2 दिन लग गया है। कल मेरा स्टाइलिश हुआ था और जो हेयर ग्राफ्ट बने थे वो बना था। कल भी मेरा कुछ प्रोसेस हो चुका था 50% जो मेरा प्रोसेस हेयर ट्रांसप्लांट का था वो मेरा आज हो चुका है। और मेरे डोनर एरिया से ग्राफ्ट लिए गए हैं और मेरे ये जो बियर देख रहे हैं उससे भी मेरे ग्राफ्ट लिए गए हैं। टोटल मिला के मेरे को 6,000 ग्राफ्ट लगे हैं। ठीक है। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान मेरे को थोड़ा पेन हो रहा था, लेकिन हर समय हर वक्त मैम थी, डॉक्टर जो भी थे मेरे सारा सपोर्ट कर रहे थे। थोड़ा सा भी मेरे को पेन दर्द हो रहा था तुरंत पेन किलर दिया जा रहा था। साफ़ सफाई का व्यवस्था, मेरे को जैसे बाथरूम भी लग रहा है तो तुरंत बीच में ऑपरेशन रोक के, सर्जरी रोक के मेरे को बाथरूम कराया गया, सारा चीज़ कराया गया। मतलब बहुत बढ़िया था। जिनको भी किन्हीं को आना है तो क्यूएसटी से बढ़िया कोई है ही नहीं। क्यूएसटी मैंने यूट्यूब से ही देख के बहुत सारे मैंने यूट्यूब का देखा। यूट्यूब पे तो आप देखोगे सर्जरी का बहुत सारे आएगा, छोटा भी आएगा, मतलब कि कम दाम में ये वो बहुत सारे लोग आपको करेंगे। लेकिन आप बेटर जगह देखो जहाँ पे आपका रिजल्ट बेटर आ रहा है। मैंने रिजल्ट क्यूएसटी का सर्च किया, इसका रिव्यू भी अच्छा था, रिजल्ट भी अच्छा है। अब मेरे को अभी बेटर फील हो रहा है। मात्र अभी 5 से 10 मिनट हुआ है मेरे को सर्जरी खत्म हुआ। देखिए मैं आपके सामने बोल भी रहा हूँ। अब क्यूएसटी तो बेटर है। मेरा तो हो गया है, बाकी मैं नेक्स्ट सीज़न पीआरपी के लिए आता हूँ, तो जैसा मेरा ग्रोथ रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी नेक्स्ट सीज़न के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।